आज जब भी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई की बात होती है तो हनी सिंह और बादशाह का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन ये लड़ाई अचानक नहीं हुई। एक टाइम ऐसा भी था जब दोनों एक ही टीम का हिस्सा थे। ये वीडियो हनी सिंह के पूरे करियर, बादशाह के राइज और उनके बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टेप बाय स्टेप रियल और डिटेल स्टोरी बताता है। It had become a मैथमेटिक्स का सवाल। बेसिकली 5 लोगों का था माफिया। हनी पाजी, बादशाह भैया, रफ्तार भैया, इक्का भैया और लिल गोलू। हाँ, 2009 में मेरा और हनी के बीच में ब्रेक आ गया थोड़ा। मैं जॉब करता था तो मेरी फटने लगी वहाँ पे और एकदम से हनी भी मेरे रडार से गायब हो गया। हनी सिंह का असली नेम हृदय सिंह है। म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने यूके से म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग सीखी। शुरुआत में हनी सिंह सिंगर नहीं बल्कि म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। वो पंजाबी सिंगर के लिए बीट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया करते थे। 2005 से 2009 के बीच हनी सिंह अंडरग्राउंड पंजाबी म्यूजिक सीन का हिस्सा थे। इस वक्त ना फेम था ना पैसा, सिर्फ म्यूजिक का जुनून था। इसी फेज में उनके साथ दिल्ली और पंजाब के कुछ यंग आर्टिस्ट जुड़े, जिसमें बादशाह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू जैसे नाम शामिल थे। यहीं से माफिया मुंडीर का कॉन्सेप्ट आया। ये कोई ऑफिशियल बैंड या कंपनी नहीं थी, बल्कि दोस्तों का एक ग्रुप था जो साथ में म्यूजिक बनाता था। इस ग्रुप में हनी सिंह म्यूजिक कंपोज करते थे, बादशाह लिरिक्स लिखते थे, रफ्तार रैप करता था और इक्का, लिल गोलू आइडियाज और वर्सेस देते थे। इस टाइम पर कोई कंपटीशन नहीं था, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। सबका एक ही गोल था, इंडियन हिप हॉप और पंजाबी रैप को मेन स्ट्रीम बनाना। 2010 के बाद हनी सिंह का करियर रॉकेट की तरह ऊपर गया। अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग, डोप सोप, हाई हील्स जैसे गाने मैसिव हिट्स हुए। शादी हो, क्लब हो या कॉलेज फेस्ट, हर जगह हनी सिंह का गाना बजता था। बॉलीवुड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। लुंगी डांस जैसे गाने ने उन्हें नेशनल सुपरस्टार बना दिया। फीस करोड़ों में पहुंच गई और हनी सिंह को इंडिया का पहला प्रॉपर पॉप रैप सुपरस्टार माना जाने लगा। इस फेज तक सब ठीक था, कोई पब्लिक फाइट नहीं थी। बादशाह या किसी और ने ओपनली हनी सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जब एक ग्रुप में एक इंसान बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है तो इम्बैलेंस आ जाता है। माफिया मुंडीर के साथ भी यही हुआ। बादशाह का मानना था कि उन्होंने कई पॉपुलर गाने लिखे, लेकिन पब्लिक क्रेडिट हनी सिंह को मिला। ये बात उस वक्त ओपनली नहीं बोली गई, लेकिन यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई। बादशाह ने डिसाइड किया कि अगर उन्हें अपनी अलग आइडेंटिटी चाहिए तो उन्हें ग्रुप से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने माफिया मुंडीर क्विकली छोड़ दिया। उस वक्त कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई हेडलाइंस नहीं बनी। 2014 में बादशाह का गाना डीजे वाले बाबू आया और सुपरहिट हो गया। इस एक सॉन्ग ने बादशाह को बॉलीवुड का परमानेंट आर्टिस्ट बना दिया। उसके बाद कर गई चुल, काला चश्मा, मर्सी जैसे हिट्स आए और बादशाह टॉप लीग में आ गए। इसी दौरान हनी सिंह की लाइफ में सब कुछ उल्टा हो गया। 2014 के बाद वो अचानक गायब हो गए। बाद में पता चला कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्कोहल एडिक्शन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। इस फेज में हनी सिंह इंडस्ट्री से दूर हो गए और बादशाह इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंच गए। मीडिया में बातें उठने लगी, बादशाह रिप्लेस्ड हनी सिंह, न्यू किंग ऑफ पार्टी सॉन्ग। असली कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुई जब कंपैरिजन सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि पर्सनल लेवल तक पहुंच गए। मीडिया, फैंस और सोशल मीडिया ने हनी सिंह और बादशाह को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करना शुरू कर दिया। हनी सिंह के लिए ये फेज इमोशनली बहुत टफ था, क्योंकि वो सिर्फ करियर ब्रेक पे नहीं थे, बल्कि सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ रहे थे। उनके अकॉर्डिंग जब वो सबसे ज्यादा वीक थे, तब इंडस्ट्री ने उन्हें ऑलमोस्ट भुला ही दिया। उधर बादशाह का करियर पीक पे था। हर मूवी, हर पार्टी सॉन्ग में उनका नाम आ रहा था। इसी गैप ने मिसअंडरस्टैंडिंग और बिटरनेस को गहरा कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट का सबसे सेंसिटिव पॉइंट था क्रेडिट का इशू। बादशाह ने इंटरव्यूज में कहा कि माफिया मुंडीर के टाइम पर उन्होंने काफी गाने लिखे, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आया। उनका मानना था कि पब्लिक सिर्फ हनी सिंह को सब कुछ का क्रेडिट देती रही। हनी सिंह ने इस बात को अलग एंगल से देखा। उनका कहना था कि जब साथ थे तब किसी ने क्रेडिट का इशू नहीं उठाया। जैसे ही सक्सेस मिली और अलग अलग रास्ते बने, तब पास्ट के टॉपिक्स को उठाया गया। यही से फाइट सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रही, बल्कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बन गई। 2018-19 के बाद दोनों तरफ से इंटरव्यूज आने लगे। बादशाह ने इनडायरेक्टली ये कहा कि वो किसी के नाम के बिना भी अपना करियर बना सकते हैं। हनी सिंह ने भी ओपनली बोलना शुरू किया और कहा कि उनका नाम यूज करके कुछ लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़े। दोनों ने डायरेक्टली एक दूसरे का नाम कम लिया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सब समझ जाते थे। फैंस ने साइड्स लेना शुरू कर दिया और लड़ाई ऑफिशियली पब्लिक हो गई। इस सबके बीच एक चीज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है हनी सिंह की हेल्थ कंडीशन। हनी सिंह ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्कोहल एडिक्शन, सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन फेस करना पड़ा। ये सिर्फ ब्रेक नहीं था, बल्कि एक सर्वाइवल फेज था।
इस टाइम पर उन्होंने ना शोज किए ना इंटरव्यूज दिए। इंडस्ट्री आगे बढ़ गई और वो पीछे रह गए। इसी साइलेंस को लोगों ने उनकी वीकनेस समझ लिया, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को और ज्यादा डीप बना गया। हनी सिंह का कमबैक इंस्टेंट ब्लास्ट जैसे नहीं था, ये एक स्लो और केयरफुल रिटर्न था। 2018-19 के आसपास हनी सिंह वापस आए। गाने जैसे मखना, लोक का, फर्स्ट किस, ये सब उनके ओल्ड स्टाइल से अलग थे। ऑडियंस डिवाइडेड थी, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को लगा हनी सिंह अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन ये कमबैक का पहला स्टेप था। कमबैक के बाद हनी सिंह ने क्लियरली दिखाया कि वो ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फेम के पीछे ब्लाइंडली नहीं भाग रहे। उनके इंटरव्यूज में एक चीज़ कॉमन थी, रिग्रेट और हॉनेस्टी। उन्होंने माना कि सक्सेस के टाइम पर गलतियां हुई, लोग हर्ट हुए और कम्युनिकेशन फेल हुआ। इस मैच्योरिटी ने उन्हें फिर से रिस्पेक्ट दिलाई। आज दोनों आर्टिस्ट अपनी जगह सक्सेसफुल है, लेकिन उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी है। डायरेक्ट फाइट्स कम हो चुकी है, लेकिन पास्ट के बैगेज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडस्ट्री के लोग भी यही मानते हैं कि अगर हेल्थ इश्यूज और ईगो क्लेशेस ना होते तो शायद ये लड़ाई इतनी बड़ी ना बनती। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो असली कॉन्फ्लिक्ट था फेम का इम्बैलेंस, क्रेडिट को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत टाइमिंग। हनी सिंह वर्सेस बादशाह की कहानी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट के साथ साथ टाइमिंग, हेल्थ और अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। हनी सिंह का कमबैक प्रूफ है कि कोई आर्टिस्ट खत्म नहीं होता, बस फेजेस चेंज होते हैं। और बादशाह का राइज ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी और एडेप्टेबिलिटी से कोई भी टॉप पर पहुंच सकता है। तो ये थी हनी सिंह और बादशाह की पूरी कहानी कि उनके बीच क्या हुआ था और एंड में क्या कंक्लूजन निकला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सारे वीडियोस को आराम से देख पाए। तब तक के लिए जय हिंद।